नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली इस वक्त प्रदूषण की चपेट में है। प्रदूषण से आज दिल्ली की जनता का ऐसा हाल है कि सांस लेना भी मुश्किल नजर आ रहा है। जिस तरह से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आधे से ज्यादा दिन यहां पर बीत चुका है, लेकिन हाल आप अगर मेरे पीछे देखेंगे बारीकी से तो जितने भी जगह पर आपकी नजरें पहुंचेंगी वहां पर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि धीमी धीमी धूप है। लेकिन ये धूप मौसम के चलते नहीं है, बदलते मौसम के चलते नहीं, बल्कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते है। सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगाता हुआ नजर आ रहा है कि दिल्ली की सरकार और आसपास के राज्यों की सरकारें इस प्रदूषण को कम करने पर विचार विमर्श करें, कोई बड़ा फैसला लेती हुई नजर आए। लेकिन यहां पर देखने के लिए क्या मिल रहा है कि दिल्ली के मुखिया अब दिल्ली की जनता को इस प्रदूषण के बीच छोड़कर मध्य प्रदेश तो कभी छत्तीसगढ़ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। वो लगातार अपनी पार्टी पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर जनता के बीच सिंपैथी लेते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। जिस तरह से लगातार प्रदूषण के बढ़ते अब हाल ऐसा हो चुका है कि यमुना नदी भी अब इसकी चपेट में आती हुई नजर आ रही, क्योंकि ये प्रदूषण न केवल आम जनता को बल्कि यहाँ पर सीधे सीधे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सख्त मिजाज में है। साफ तौर पर दिल्ली सरकार और यहां पर पड़ोसी राज्य की सरकारों को भी फटकारने का काम सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद भी ना तो दिल्ली की सरकार, ना केंद्र सरकार और ना ही पड़ोसी राज्यों की सरकारों के कान पर जू रेंगती हुई नजर आई। हालात ऐसे हैं कि प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पर बार बार दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि वो प्रदूषण को कम करने का हर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वो प्रयास जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है? दिल्ली की सरकार को सुप्रीम कोर्ट जब फटकार लगाती है तो किस तरह से दिल्ली सरकार के मंत्री दुर्गेश पाठक लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। जब दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सभी जगहों पर पोल्यूशन का एक पूरा का पूरा काला साया छाया हुआ है, जब ऐसे समय सेंट्रल गवर्नमेंट और उनकी पूरी की पूरी एजेंसीज को मिलकर डे टू डे बेसिस पर काम करना चाहिए, 24/7 इसके ऊपर काम करना चाहिए, ऐसे समय में देश के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो मध्य प्रदेश में चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं, राजस्थान के चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं, टिकट बांटने में व्यस्त हैं और बाकी चीज़ों में व्यस्त। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब कोर्ट के अंदर इतने सीरियस मुद्दे के ऊपर चर्चा चल रही है, जिसमें 5 राज्यों के प्रतिनिधि पार्टिसिपेट कर रहे थे, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, सिर्फ दिल्ली और पंजाब ने अपना एफिडेविट सबमिट किया, बाकी किसी राज्य ने अपना एफिडेविट सबमिट। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो यहां पर केंद्र सरकार पर ढालते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण क्या सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की लापरवाही है? क्या इसमें आम आदमी पार्टी का कोई योगदान नहीं है? क्योंकि ये लगातार बढ़ रहा प्रदूषण आखिरकार किस वजह से आ रहा है? कहां से ये प्रदूषण अचानक से हर साल नवंबर के महीने में ही बढ़ता हुआ दिखाई देता है? क्या आपने कभी इस चीज को सोचने और समझने की कोशिश की है?
आप सभी जानते हैं कि किस तरह से हर साल नवंबर के महीने में किसान पराली जलाते हैं। हालांकि हर बार देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट कड़ी फटकार लगाता है, सख्त रोक लगाता है पराली जलाने पर, लेकिन हर बार ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। बता दें, इस वक्त अगर पराली की बात करें तो सबसे ज्यादा पराली इस वक्त पंजाब में जलाई जा रही है। ये वही राज्य है जहां के मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पहली बार ऐसा देखने के लिए मिला कि पराली को रिसाइकल किया जाता हो। बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री खुद एक अच्छी खासी डिबेट का हिस्सा इस मुद्दे पर बन चुके हैं, जिसमें वो साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से पराली से लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मसले पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल कर ली है। सुनिए जरा। ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ 2500 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਠੁਕਰਾਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 8 ਦੀ ਬਜਾਏ 15 ਦਿਨ ਚਲਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਲਗਭਗ 96-97%, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 100% ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 96-97% ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਝੋਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸਹਿਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਚਾਉਣਾ। देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से खुद पंजाब के मुख्यमंत्री दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं। और जहां एक और आज लगातार दिल्ली की जनता, और न केवल दिल्ली बल्कि यहां पर अगर बात की जाए तो गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद और यहां पर अब प्रदूषण की मार सीधे सीधे उत्तर प्रदेश तक जा पहुंची है। बता दें कि मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, तमाम जितने भी यहाँ पर जिले हैं उन तक अब ये लगातार बढ़ रहा प्रदूषण अपना प्रकोप दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार हर साल क्यों ये प्रदूषण बार बार बढ़ता हुआ नजर आता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो बार बार दावा करते हैं कि प्रदूषण को कम करने के लिए वो कई अहम कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे ऑड इवन लागू करना हो, चाहे स्कूलों को बंद करना हो, चाहे कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम देना हो, लेकिन क्या इन सब से दिल्ली में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण कम होगा? क्या प्रदूषण को खत्म करने की जगह प्रदूषण से बचने के उपाय यहां पर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली की जनता के सामने रख रहे हैं, क्या वो सही है? प्रदूषण पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री किस तरह से अब लीपापोती करते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। उसके साथ साथ जो कोर्ट ने दिल्ली के लिए कहा है कि जो ऐप बेस जो रजिस्ट्रेशंस हैं उनमें जो बाहर के स्टेट से जो टैक्सियां आती हैं उनको बैन लगाया जाए। ट्रांसपोर्ट विभाग को ये निर्देश दिया गया है कि जो भी ऐप बेस बाहर से टैक्सियां यहाँ पर आती हैं उन पर भी
प्रतिबंध लगाया जाए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने ऑड इवन को लेकर के ऑब्जर्वेशन जो एमएस क्यूरी की तरफ से रखा गया था, उसको ऑर्डर में उन्होंने दिया है कि ऑड इवन को लेकर के अब तक स्टडीज क्या कहती हैं। तो अभी हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे पास 2 बड़ी स्टडीज़ हुई हैं ऑड इवन पे। एक तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो विश्वविद्यालय ने ज्वाइंट स्टडी की थी ऑड इवन को लेकर के, और दूसरा जो है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU ने स्टडी की थी। तो इन दोनों की जो स्टडीज़ रिपोर्ट हैं वो भी हम अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको हम सबमिट करेंगे कि उनकी क्या रिपोर्ट्स है, उनकी जो स्टडीज़ हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि इसके जगह पे उसके बाद जो है उन्होंने ये कहा है कि जो ये स्टिकर डीजल पे जो स्टिकर वाले जो ऑरेंज कलर की जो टैक्सी हैं उनको बंद करने के लिए, तो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एग्जामिन करने के लिए दिया है कि एग्जैक्ट कितने नंबर हैं जो ऑरेंज कलर की जो टैक्सीज हैं, उसमें BS3 और BS4 की जो बहुत सारी जो BS4 की जो डीजल की जो गाड़ियां हैं ऑलरेडी बैन हैं ग्रैब के थ्रू। उसके बाद BS6 की कितनी गाड़ियां बचती हैं, और दूसरा जो है कि अगर केवल उन गाड़ियों को बंद किया जाता है और ऑड इवन लागू किया जाता है तो उनमें क्या अंतर होगा, क्या फ़ायदा होगा। तो वो एक कम्प्रहेंसिव जो है रिपोर्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कहा गया वो स्टडी करके और वो कोर्ट में जो है वो सबमिट करेंगे। जो ऑड इवन को लेकर के 13 तारीख से जो हम ऑड इवन करने का जो हमने निर्णय लिया था उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने ये हम सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम उसको लेकर के LG साहब को सबमिट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसके बाद हम फिर इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। देखा आपने और सुना भी, ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो बार बार दिल्ली में हो रही हर घटना को लेकर, हर बुरी चीज को लेकर केंद्र सरकार को कोसते हुए नजर आते हैं। सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी वे बार बार केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के तौर पर वो प्रदूषण से दिल्ली की जनता को निजात दिला पाए हैं? आपको यहां पर बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री तो इन दिनों अपनी सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त है। जहां एक और जांच एजेंसियों पर लगातार आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक और दिल्ली की जनता के लिए सांस लेना दूभर हो रहा है, तो यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से कभी छत्तीसगढ़ तो कभी मध्य प्रदेश में वो नजर आते हैं, और तब भी वे प्रदूषण पर बात नहीं करते, महिला सुरक्षा पर बात नहीं करते, बात करते हैं ईडी, सीबीआई, तमाम जांच एजेंसियों पर। कल भी यहां पर किस तरह से देखा गया कि अरविंद केजरीवाल जब मध्य प्रदेश जाते हैं तो लगातार बढ़ रहे प्रदूषण पर वो कोई राय नहीं रखते, वो राय रखते हैं केंद्र सरकार पर, जांच एजेंसियों पर। सुनिए जरा। तो अगर आम आदमी पार्टी ने ये 5 साल में कर दिया, ये दोनों पार्टियां 75 साल में नहीं कर सकती थी क्या? इनकी नीयत नहीं थी, इनकी नीयत खराब थी। हमारी नीयत सही है। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए, सारे सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए, कोने कोने में गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे 5 रुपए की गोली हो चाहे 50 लाख रुपए का ऑपरेशन हो, सारा मुफ्त कर दिया। बिजली मुफ्त कर दी। 24 घंटे पहले 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे दिल्ली में,
अब 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है दिल्ली के अंदर। और वही काम अब सब पंजाब में होने लगा है। पंजाब में बिजली मुफ्त हो गई है, पंजाब में बिजली 24 घंटे आने लगी है। शानदार सरकारी स्कूल बन रहे हैं, 650 मोहल्ला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल ठीक। और वही सारे काम यहाँ किसानों के लिए इन्होंने खूब काम किए वहां पे, वो सारे काम आपके यहाँ भी हो सकते हैं। चाबी आपके हाथ में है, चाबी आपके हाथ में है। देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जो जनता के बीच जाकर अपने आप को आम आदमी कहने का दावा करता है, अपने आप को ईमानदार कहता है, अपने आप को दिल्ली की जनता का बेटा कहता है, आखिरकार वो दिल्ली की जनता को इस प्रदूषण में छोड़कर किस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह ही उन्हीं की अपनी पार्टी क्यों ना हो, क्योंकि पंजाब में प्रदूषण की जो लगातार मार यहां पर जनता झेलती हुई नजर आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की वजह से है। क्योंकि आम आदमी पार्टी बार बार दावा करती है कि पराली को रिसाइकल हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आखिरकार क्यों सबसे ज्यादा पराली जलाने के आंकड़े इस साल भी सिर्फ और सिर्फ पंजाब से निकलकर सामने आ रहे हैं। और इस पर आखिरकार आम आदमी पार्टी, पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आखिरकार क्यों जनता के विश्वास को छलने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में क्या एक बार फिर से दिल्ली की जनता, या यूं कहें कि देश की जनता, आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता पाएगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उतर चुकी है और लोकसभा चुनाव को लेकर भी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए इस खास खबर पर इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।